What an absolute cinema! यही शब्द कर रहे हैं धुरंधर 2 के लिए. So hello everyone, this is Simran Rajpal And I'm Shivani. and you are watching Bollywood Live. So धुरंधर Part 2 finally release हो चुकी है and this film is huge, it is blockbuster, it is मतलब इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. ये बात आपने बिल्कुल सही कही. लोगों को लगा नहीं था कि धुरंधर 2 इतनी बेहतरीन निकलेगी. एक टाइम था जब बोला जा रहा था कि शायद धुरंधर से अच्छी फिल्म कोई आ ही नहीं सकती, लेकिन धुरंधर 2 ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. एंड ऑनेस्टली धुरंधर कहा जा रहा था कि क्या धुरंधर 2 धुरंधर को रिप्लेस कर पाएगी, उसे बीट कर पाएगी. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धुरंधर 2 100 धुरंधर के मतलब 100 धुरंधर भी धुरंधर 2 को बीट नहीं कर सकती है. सही बात कहा, क्योंकि इसमें एक्शन है, ढेर सारा ड्रामा है और सबसे बड़ी बात सबको ये पता चल गया है कि भाई बड़े साहब आखिर कौन है. आप सोच भी नहीं सकते कि भाई बड़ा साहब आखिर कौन निकलेगा. बड़े साहब जिनके रोल को लेकर, जिनके कैरेक्टर को लेकर इतना ज्यादा सस्पेंस था. स्टार्टिंग से बात हो रही थी, पार्ट 1 से इस कैरेक्टर को बहुत धीरे धीरे केयरफुली प्लेस किया गया था कि भाई बड़े साहब बड़े साहब बड़े साहब. सो फाइनली वो रिवील अब हो चुका है एंड लेट अस गिव यू अ छोटा सा स्पॉइलर. दे दे. हाँ, इतना तो बनता है. इतना तो बनता है. सो इतना सा स्पॉइलर आपके लिए है कि बड़े साहब का जो रोल है इट इज समवॉट रिलेटेड टू दाऊद इब्राहिम एंड जिन एक्टर ने प्ले किया है दानिश इकबाल. व्हाट एन अमेजिंग जॉब. मतलब उन्होंने जिस तरीके की एक्टिंग की है, मतलब जो उनका कैरेक्टर था, पहली बात करें अगर दानिश इकबाल के कैरेक्टर की, तो जिस तरीके से उन्होंने एकदम इंटेंसिटी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पे पहले जितनी भी पिक्चर्स बनी है उसमें उन्हें बहुत वायलेंट दिखाया गया है. यहाँ उनको बेड रिडन, हेल्पलेस, जिन्हें मेडिकल एड की जरूरत है, उस तरीके से दिखाया गया है. एंड जिस इंटेंसिटी के साथ वो रोल प्ले किया गया है, ओ माय गॉड. ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो लोगों की निगाह उस पे जाएगी. भाई हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सोचा जाता है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया कभी भी साथ नहीं आ सकते, लेकिन धुरंधर 2 ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया साथ आ गए हैं. अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है? ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन we are not telling this. ये आपको मूवी देख के ही जानना पड़ेगा. So yes, और हर 20-25 मिनट में जो एक मतलब अगर आपको हल्की सी नींद आने लगेगी ना, तो हर 20-25 मिनट पे एक ऐसा सीन आ जाएगा जो आपको जगा कर रखेगा डेफिनेटली. ये बात आपने सही कही. मूवीज में कई सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देख के लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बात करने में हो रहे हैं यार. धुरंधर 2 में ऑब्वियसली रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी. और हर कैरेक्टर को, फिर चाहे वो मेजर इकबाल का कैरेक्टर हो, राकेश बेदी ने जो कह सकते हैं हमजा के ससुर जी का कैरेक्टर प्ले किया है, मीरा के पति का कैरेक्टर प्ले किया है, वो कैरेक्टर हो, या फिर संजय दत्त का कैरेक्टर हो, कैरेक्टर्स में जो इंटेंसिटी दिखाई है अपने सीन्स में, अपने शॉट्स में, ओ माय गॉड, दैट इज, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है. और यहाँ पे हमें एक नाम और लेना चाहिए, वो है यामी गौतम का. यामी गौतम ने सिर्फ यामी गौतम इज एक सरप्राइज है. हाँ ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का सीन है उनका. कैन यू बिलीव? और 1 मिनट में उन्होंने इतने शानदार और जबरदस्त एक्टिंग करी है कि आप देख के खुश हो जाएंगे. और उनका जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली हम स्पॉइलर नहीं देंगे. फिर आप बोलोगे कि यार आपने तो सब कुछ बता ही दिया, हम तो सिर्फ रिव्यू लेने आए थे. बट हम स्पॉयलर्स आपको कोई भी नहीं देंगे, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. बट वो कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर मतलब रहमान डकैत के बाद जो टेक ओवर किया है हमजा अली मजारी ने, वो मतलब उसको जिस तरीके से लियारी पर राज करते हैं, ओ माय गॉड, मतलब वो सारे सीन एंट्री करते हैं वो. भाई आपने अब यहाँ पे रहमान डकैत का नाम लिया है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बतानी है. जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा था कि रहमान डकैत को उसकी वाइफ की तरफ से बहुत जोरदार चाटा पड़ता है. ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी उसकी बीवी ने किसी को जम के मारा है. भाई किसी को तो चाटा पड़ा है, लेकिन ये मैं नहीं बताने वाली. ओके. एंड मतलब जो लोग मतलब इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे थे या एक नैरेटिव बेस्ड बोल रहे थे, मतलब इस बार उनके जले पे नमक नहीं मिर्च लगने वाली है. लिटरली उनके जले पे मिर्च लगने वाली है इस बार. एंड चोट जो लगेगी वो इतनी जोर की लगेगी, लेकिन आवाज नहीं निकल पाएगी. वो इसलिए क्योंकि फिल्म में शायद कहीं ना कहीं नोटबंदी का जिक्र किया गया है. नोटबंदी जिसके बारे में बात करने से शायद हम बचते हैं, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस वजह से मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी.
मोदी जी यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आएंगे, मतलब जहां आपको लगेगा वो सारे टर्न्स खत्म, सब कुछ हो गया, वहां मोदी जी की एंट्री हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही कही, और इसका सीधा असर पाकिस्तान पे नजर आएगा। सोचिए, नोटबंदी इंडिया में हो रही है और इसका सीधा असर पाकिस्तान में। भाई अगर ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर है। एंड ऑनेस्टली जहां लोगों को लगेगा, मतलब जो काफी लोग ऐसे हैं कि जो भाई पहले से बोल रहे हैं अरे हमने तो सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने टर्न्स है, मतलब इस मूवी को देखने के लिए आपको अपने लिटरली दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। यू विल हैव टू वॉच द मूवी टू नो दैट। ये बात आपने सही कही, और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि भले से मूवी 4 घंटे की हो, लेकिन इन 4 घंटों में मार धाड़ के अलावा आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और एक देश का नागरिक होने के नाते आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए। एंड बहुत सरप्राइजिंगली जो एक चीज सामने आती है, मतलब अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो ये नाम वैसे सबने सुना ही होगा, बट अगर आपने नहीं सुना है तो एक नाम बताने जा रही हूँ, उसे गूगल जरूर कर लीजिएगा, अतीक अहमद। ये नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक सीन शुरू होता है, एक ट्विस्ट शुरू होता है, और फिर जो लोग बोल रहे थे कि भाई हमने तो मूवी प्रेडिक्ट कर ली है, वहीं पे अनएक्सपेक्टेडली मोदी जी की एंट्री हो जाने वाली है। क्योंकि मोदी की नोटबंदी का सीधा सीधा असर जो है वो अतीक पर पड़ा। अब वो क्या असर था, इसके लिए आपको फिल्म देखनी। उन्होंने क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया, किधर गए, क्या समझाया, क्या बताया, वो हम कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। सही कहा, वरना आप सिनेमा घर कैसे जाएंगे भाई? और क्यों जाएंगे अगर हमें सब कुछ बता देंगे ना। और मैं एक बार बताऊं ऑनेस्टली, पहली बार मतलब धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज देखने के बाद यू नो एक मतलब वो होता है ना कि हाँ यार चलो ये एक फिल्म है कि देख ली, बट धुरंधर 2 देखने के बाद ऐसा हो जाता है यार कि एक बार मन ही नहीं भरा यार, एक बार 2 बार 3 बार या रिपीट मोड पे लूप पे देख सकती हूँ मैं तो वो मूवी यार। क्योंकि ये जो फिल्म है ना, इसके हर एक सीन का जो तार है वो अगले सीन से जुड़ा है, तो हो सकता है कई जगह आपको ये फिल्म समझ में ना आए। ऐसे में इस फिल्म को रिपीट करके देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, एंड समझ में आ भी जाती है। मतलब पहले अगर आप उसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको लगेगा ठीक है भाई हमने मूवी देख ली, आपने स्टोरी देख ली। दूसरे जब आप दूसरी बार उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा आप फील करोगे उसे, और तीसरी बार आप एक तरीके से उन कैरेक्टर्स की जगह पर रह के नॉट एम्पथाइज, लेकिन उन कैरेक्टर्स की जगह पर रह के आप वो सिचुएशन, वो भारत के लिए जो पेट्रियोटिज्म है हर सिटीजन के मन में, वो जो है वो डेफिनेटली आएगा। हाँ, और यहाँ पे हम उज़ैर बलूच के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहेंगे। उज़ैर बलूच का जो अंदाज आपने पहली फिल्म में देखा था, उससे कुछ अलग आपको नजर आने वाला है। और मतलब कैरेक्टर्स को अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पार्ट 2 पहले देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके दिमाग से पूरी मूवी स्किप हो जाने वाली है। सो पार्ट 1 पहले देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो बट आई डोंट थिंक सो कि जो धुरंधर पार्ट 2 का इतना वेट कर रहा है उसे पार्ट 1 नहीं देखी, बट इन केस अगर नहीं भी देखे तो चलो ठीक है, पहले पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2 देखना। हाँ, क्योंकि ये दोनों फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली फिल्म जहाँ खत्म हो रही है, दूसरी ने वहीं से शुरुआत की है। एंड मोरोवर जो रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली मज़ारी कह लें या जसकीरत सिंह रंगी का कैरेक्टर जो है, मतलब उसने सबके दिल को छू लिया है ऑनेस्टली। कहीं पर वो एकदम इंटेंस एक्शंस में दिखते हैं जहाँ उन्हें देखकर लिटरली डर लगता है, और कहीं वो ऐसे एक्शंस में दिखते हैं, उनकी जो स्टोरी बताई जाती है वो देख के ऑनेस्टली रोना आता है। और एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि रणवीर सिंह का जो किरदार है उससे बस ऐसे ही मन किया और वो एक एजेंट बन गया, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरी एक कहानी है कि किस तरह से रणवीर सिंह का जो किरदार हमजा है वो पाकिस्तान पहुंच गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। एंड इस मूवी को देखने के बाद आई कैन तो डेफिनेटली से कि बॉलीवुड को अपना नया बादशाह मिल गया है। मतलब रणवीर सिंह के लिए मेरे मुंह से तो यही शब्द निकल रहा है एज ऑफ नाउ। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि शाहरुख खान के बाद अब रणवीर दूसरे ऐसे सुपरस्टार बनने वाले हैं जिनकी फिल्म जो है 100 करोड़ पार जा रही है। और जिस तरह से प्री बुकिंग्स में बिल्कुल मुझे लगता है कि ये आंकड़ा अभी और धीरे-धीरे ऊपर ही जाएगा यार। मतलब प्री बुकिंग रिकॉर्ड्स इससे पहले मेरे ध्यान में तो इतने मैसिव किसी फिल्म के नहीं गए।
ऑलरेडी प्रेडिक्शन कहते हैं ये कि 15 दिन के अंदर ये आंकड़ा पार हो जाए। एंड 800 कुछ करोड़ की कमाई की थी फिल्म ने। मुझे लग रहा है पार्ट 2 विल क्रॉस दैट टू। एग्रीड, क्योंकि जिस तरह से फिल्म को बनाया गया है, अगर आप एक बार अगर सिनेमा घर में पहुंचेंगे तो सीट से चिपक तो जाएंगे, इस बात का तो भरोसा मुझे है। एंड ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ फन के लिए मूवी देखने जा रहे हैं कि मतलब अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तो दिस मूवी इज नॉट फॉर यू। हाँ, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना तो बनता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फिल्म को ए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, दैट इज फॉर अडल्ट्स ओनली। तो आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को जरूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं, उनके साथ, बच्चों के साथ स्पेशली आप नहीं देख सकते इस फिल्म को। और जब ट्रेलर आया था तो एक डायलॉग आ रहा था एक बंदे की तरफ से कि हिंदू एक डरपोक कौम है। इस डायलॉग पर जो एक्शन हुआ है फिल्म में, जो बदला कह सकते हैं लिया गया है, वो मतलब आपको देखकर ही पता चलेगा, वो चीज आप लिटरली फील कर पाओगे फिल्म में। क्योंकि ये वो एक इकलौता सीन है जिसकी वजह से जो एक्टर था जिसने ये रोल प्ले किया था उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन फिल्म को देखने के बाद ना आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। हौसला, ईंधन, बदला, ये शब्द तो कह सकते हैं अजय सन्याल या माधवन ने रणवीर सिंह या कह लिए जसकीरत सिंह रंगी को दिए थे, लेकिन उन शब्दों का जो प्रयोग है, जो यूज है, कितना ब्यूटीफुली, कितनी खूबसूरती से पूरी फिल्म में रणवीर सिंह या कह रहे हमजा अली मजारी बन के, मतलब जो रणवीर का कैरेक्टर है, ओ माय गॉड, रणवीर बोले, हमजा अली मजारी बोले या फिर जसकीरत सिंह रंगी बोले, मतलब आपको जो बोलना है बोल लो, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ जो अपने मन में आता है। So, इतना ब्यूटीफुली उन 3 शब्दों का प्रयोग जो किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। सही बात है। और इस शब्दों को बोलने वाला जो शख्स था उसकी क्या हालत हुई है ना, उसको देख के आप लिटरली चौंकने वाले। जो ये शब्द बोला था, हिंदू एक डरपोक कौम है, ये शब्द जिस व्यक्ति ने बोले थे, जिस कैरेक्टर ने बोले थे, मैं नहीं बोलेंगे जिस एक्टर ने बोले थे, जिस कैरेक्टर ने बोले थे, वो एक्टर एक रोल प्ले कर रहे थे, एंड उस शख्स की जो हालत हुई जिसने ये शब्द बोले थे, हिंदू एक डरपोक कौम है, वो देख के आपके दिल को जेन्युइनली सुकून मिलेगा। और हमजा ने ये काम किसके कहने पे किया है? गेस व्हाट? आर माधवन के कहने पे। मतलब आर माधवन का जो किरदार है, ऑब्वियसली वो बहुत इंटेंस और सीक्रेट टाइप का कैरेक्टर है, जिसे देख के आप सोचेंगे कि इस इंसान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या, वो हमें अभी तक नहीं पता। धुरंधर 2 फॉर मी तो इज अ मस्ट वॉच, और मैं आई डोंट थिंक सो मेरा एक घर में मन खरा है, मैं तो डेफिनेटली इस मूवी को 5 और 5 स्टार्स तो देख ही रही हूँ यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एंड मैं इसको ऑनेस्टली दोबारा जाके देखूंगी, दोबारा जाके देखूंगी, क्योंकि मेरा मन तो अभी तक नहीं भरा है। स्टोरी समझ में आ गई है थोड़ी, मतलब मुझे लगता है अभी भी मैं देखूंगी ना दूसरी बार, तो आई फील कि मुझे कोई एक नया एंगल मिल जाएगा, कोई एक नई चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, ये बात आपने सही बोली, क्योंकि फिल्म में लेयर्स बहुत हैं, बहुत जिन्हें ज़्यादा। समझने में शायद आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक मैं इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 स्टार दिए इस फिल्म को। यार मैं तो 5 on 5 दे दूँ यार। फॉर मी मतलब आई एम अ पर्सन जिसको ऐसे थोड़ा, बिकॉज फिल्म की सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ क्या है, फिल्म बहुत रॉ है बहुत ज्यादा फिल्म, मतलब ये कोई बहुत ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। गानों की बात हमने नहीं की, सॉरी हम एडिटिंग करने जा रहे थे, लेकिन हमने गानों की बात नहीं की, और गानों के बिना तो यार हर मूवी अधूरी है। देखिए, फिल्म में गाने तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म इतनी लंबी है, गानों को इतना स्पेस नहीं दिया गया है। ज्यादातर गाने जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ। बट यहाँ पर ऑडियंस का ना ओपिनियन एक डिवाइडेड देखने मिल रहा है। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि शरारत हो गया, गहरा हुआ, ये सारे जो गाने थे ना, these were absolute masterpieces। लेकिन जो धुरंधर 2 के गाने हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इतने ब्यूटीफुली प्लेस किए गए हैं ना कि आपको फील दे रहे हैं गाने, मतलब उन सीन्स में जेन्युइनली फील करवा रहे हैं वो गाने। सो या गाने पे तो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो यस, आई फील दैट जिस तरीके से म्यूजिक प्लेस किया गया है, दैट इज अमेजिंग, क्योंकि वो फील दे रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नॉस्टैल्जिया मिल रहा है, कुछ पुराने गाने भी हैं फिल्म में। ये एक छोटा सा स्पॉइलर है, गाने नहीं बताऊंगी, लेकिन एक छोटा सा स्पॉइलर है कि यस, कुछ पुराने गाने भी हैं फिल्म में जो आपको कंप्लीट फ्लैशबैक देंगे 90s का। यहाँ पे ये चीज भी है कि लोग जो है ना सेकंड पार्ट में रहमान डकैत को काफी मिस करने वाले,
क्योंकि फिल्म में उनकी डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कहानी ही तब बढ़ रही है जब रहमान डकैत की डेथ हो रही है। तो ऐसे में आप दोबारा वो डांस तो नहीं देख पाएंगे। सो भाई अब ठीक है, यही था जो था धुरंधर 2 के बारे में, धुरंधर द रिवेंज के बारे में कह ले। सो भाई क्या कर रहे हो यार, जाओ धुरंधर 2 जाकर सिनेमा हॉल्स में देखो। एंड जो बड़े साहब का कैरेक्टर है, मोस्ट सस्पिशियस कैरेक्टर, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, हमारे चैनल पे आएगी। सो हमारे चैनल पे वापस जरूर आना टू वॉच दैट वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वन एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।